बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर हम 2 या 3 दहाई पीछे चले जाएं तो हमने देखा कि बच्चे ईद कार्ड खुद डिज़ाइन करके रमज़ान मुबारक में ईद की तैयारी में अपने फ्रेंड्स को देने के लिए रात दिन मसरूफ़ अमल रहते थे। लेकिन जो जो ये वक्त गुज़रता गया और हमारे दरमियान सोशल मीडिया तेज़ी के साथ हमारे अंदर दाखिल हुआ, वहाँ ये शौक़ दम तोड़ने लगा और वो बच्चों में वो शौक़ भी ख़त्म हुआ, बल्कि हमने देखा कि मार्केटों में, बाज़ारों में वो ईद कार्ड भी अब नज़र नहीं आते। ऐसे में हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जो इन चीज़ों को दोबारा लोगों तक, अपने बच्चों तक शौक़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी बच्ची के साथ मौजूद हूँ जो बच्चों में ये शौक़ को दोबारा उजागर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है और अपनी शानदार पेंटिंग, बहुत कम उम्र में इतनी प्यारी पेंटिंग्स बना रही है जिससे यकीनी तौर पे बच्चों में ये दोबारा शौक़ पैदा होने में बहुत सारी मदद मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अनाबिया। अनाबिया, कौन सी क्लास में आप? मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, 7th क्लास में। तो ये जो शौक़ है, ये जो इतना भारी शौक़ है, जो कहते हैं कि ये बड़े मुफक्किरों के और दानिश्वरों के शौक़ होते हैं, तो इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ मुझे बाय द वे मेरी एंसेस्टर से मिला है, क्योंकि मेरे मेरी मदर जो हैं वो भी एक पेंटर हैं, तो उससे मुझे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, अब तक कितनी पेंटिंग्स हैं जो आपने तैयार कर ली हैं और कितनी पेंटिंग है जो पेंडिंग में है, और ऐसी पेंटिंग है जो आप करना चाहती हैं, उसके लिए क्या तैयारी है? मेरी तकरीबन 10 पेंटिंग्स बन चुकी हैं और 1-2 पेंटिंग में हैं जिनके लिए मैंने बहुत से आइडियाज़ सोच के रखे हुए हैं और मैं उनको कुछ अरसे में कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, अभी जो पेंटिंग्स आपकी तैयार हैं तो हमारे नाज़रीन देखना चाहेंगे कि आपने वो जो पेंटिंग हैं वो कौन सी तैयार की हैं और उसके लिए कैसे आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, वो भी लोग जानना चाहते हैं। आप दिखाएंगी मुझे? जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रिंट है। ये आपने खुद बनाई है? ये जब मैं छोटी थी तब मैंने बनाया था, 1-2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले ये पेंटिंग आपने बनाई। तो क्या ये कोई लकीरें वकीरें पहले मारी, इसको तैयार किया, उसमें रंग भरा, या आपने डायरेक्ट इसको पेंट किया? मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया था इंटरनेट से और फिर मैंने इसको पेंट कर दिया था। ये डायरेक्ट आपने बराह रास्त बनाई है? आपने कोई स्केच वगैरह नहीं बनाया, कहीं इसको छापा नहीं है, यानी इसको आपने डायरेक्ट अपने दिमाग से इसको तराशा है फिर बनाया? जी। ये बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ये आपने जो है कैंडल बनाई है, तो ये कैंडल तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में ये जल रही हो, रखी हुई हो, ऐसा लग रहा है। तो ये किस तरह बनाई? मैंने ये एक YouTube ट्यूटोरियल से देख के बनाई थी, हेल्प लेके, और इसको मैंने बहुत नाजुकी से बनाया था। इसमें मुझे टाइम भी बहुत लगा था, 1-2 हफ्ते। कितने दिन लगे? ऑलमोस्ट 10 डेज लगे थे मुझे इसको बनाने में। अच्छा, इसको आपने बड़ा तैयार वैयार किया हुआ है, क्या किसी को गिफ्ट विफ्ट देने का प्रोग्राम? नहीं, मैं अपनी पेंटिंग्स जो है वो सेल पे डालती हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर, तो मैंने उसके लिए ये फ्रेम करवा के रखी हुई है कुछ। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आता होगा। नाज़रीन, आइए और पेंटिंग देखते हैं अनाबिया की। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त सा कौल लिखा हुआ है अरबी में। ये क्या है अनाबिया? ये कुन फ़यकुन लिखा हुआ है, जो मैंने एक आइडिया लिया था एक जगह से, उसके बाद मैंने उसको तराशा था। मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया था, क्योंकि इसमें हर एक लफ्ज़ जो है वो ध्यान से लगाना पड़ता है उसका स्ट्रोक, ताकि उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए और पूरी लुक ख़राब ना हो। अच्छा, ये आपकी एक, मेरा ख्याल है ये अभी जारी है, पेंटिंग अभी प्रोसेस में है, तो ये क्या बनाने जा रही है? मैं ये अपना एक ड्रीम आर्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने एक ब्लू वर्ल्ड सोचा हुआ है, जिसमें मेरा एक ब्लू मून है और उसमें नीचे जो लैंड है वो भी ब्लू है। मतलब कि एक मेरी ये, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ पेस्टल कलर से, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। अच्छा, ये आपने बताया कि 10-12 पेंटिंग अब तक आप तैयार कर चुकी हैं, तो आपको खुद को इनमें से कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी? मुझे खुद इसमें से वो वाली एक उस तरफ पेंटिंग है जी जी, जो एनिमे कैरेक्टर मैंने बनाया है। ये अच्छा, मैंने कहीं से ना नाज़रीन को। वाह, ये मैंने कहीं से देख के या फिर कोई करके नहीं, जस्ट मैंने एक अपनी आपका एक दिमाग गया कि ये ऐसा स्केच होना चाहिए। जी। अच्छा,
तो इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की है? मैंने बस एक खूबसूरती दिखाने की कोशिश हुस्न दिखाने की आपने जी कोशिश की। अच्छा नाबिया, मैं देख रहा हूँ कि जो आपने कलर्स बड़े हार्ड कलर्स यहाँ रखे हुए हैं, इस उम्र में तो बच्चे वो मार्कर शार्कर और कलर पेंसिलें ही सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये कलर्स आप कैसे यूज़ करती हैं? ये बस मैंने बचपन से, हम लोग आर्ट की क्लासेस लेते थे स्कूल में, हमारी मैंडेटरी होती थी, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। अच्छा, तो कलर मैचिंग का आपने किसी से सीखी है? अभी अब मैं देख रहा हूँ ये लेमन कलर है, डार्क लेमन है, जो येलो का शेड दे रहा है, तो ये भी किसी एक कलर तो नहीं डायरेक्ट होता होगा, इसमें मैच होते होंगे 2-3 कलर। तो ये आपको कैसे पता लगता है कि जैसे आपने स्काई ब्लू यूज़ किया हुआ है, आपने ये डार्क येलो इस्तेमाल किया हुआ है, इधर मैं देख रहा हूँ ये पर्पल यूज़ किया हुआ है, तो आपको ये पता होता है कि कौन सा कलर कौन सा मैच होगा? जी, मुझे पता होता है, और ऊपर से अगर हम एक पेज पे लेट के उसको स्ट्रोक्स को चेक करते हैं कि अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, मटेरियल इस्तेमाल कर रही हैं पेंटिंग के लिए, तो ये मार्केट में बासानी दस्तयाब है या आपको इसके लिए अपने पापा को डिस्टर्ब करना पड़ता है कि जी कराची से मिलेगा या दुबई से मिलेगा या कहीं और से मिलेगा, कोई इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप कहीं पे भी बुक शॉप पे जाके उनके अवेलेबल होते हैं, आप उधर से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे ये स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके स्कूल में भी इसको माना जाता है, वो दी जाती है, तो क्या आपका स्कूल में भी ये तारुफ है कि आप इतनी अच्छी शानदार पेंटिंगें बनाती हैं? जी, मेरा तारुफ है, और मैंने कुछ 1-2 पेंटिंग्स अपने स्कूल को दी भी थी, उनको एक एग्जीबिशन के लिए चाहिए थी। अच्छा, जो एग्जीबिशन भी होती है हम देखते हैं कॉलेजेस में होती हैं, स्कूलों में होती हैं, आर्ट्स में जो हमारे अल हमरा है, आर्ट्स काउंसिल्स हैं मुख्तलिफ इस तरह के, तो वहाँ आपकी कोई ख्वाहिश है कि वहाँ पर भी आपकी पेंटिंग्स की जो वो तकरीब होती है उसमें वहाँ रखी जाए? जी बिल्कुल, हर इंसान का ये शौक़ होता है कि उनकी जो पेंटिंग्स है वो लोग देखें। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप इंस्टाग्राम पे डालती हैं और ज़ाहिर बात है हज़ारों लाखों लोग इसको देखते होंगे, तो कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं कि हमें भी कोई ऐसा शाहकार चाहिए? जी आती हैं 1-2 कि हमें ये चाहिए, तो मैं उनको सेल कर देती हूँ। अच्छा, आपको अब जैसे ही तो आप माशाल्लाह, मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके इस शौक़ को पूरा करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगी कि जो वसाइल ना होने की वजह से ये अपने शौक़ से पीछे रह जाते हैं, तो आप उनको ये बताएं कि इससे भी कम लागत में, इससे कम ख़र्चे में भी शौक़ पूरा हो सकता है, तो वो बच्चे जानना चाहेंगे कि वो कैसे? ये बहुत इजी है कि आप कोई भी पेज लेके और वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी क्रिएटिविटी अलग कलर्स की या उनकी ब्रांड्स की नहीं होती, हम कोई भी ब्रांड या कलर को यूज़ करके उनको बना सकते हैं, और ये बहुत चीप भी होता है और बहुत इजी भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है। अच्छा, जैसे अब आप इस शौक़ को कर रही हैं और बहुत सारे बच्चे इस कोशिशों में लगे होंगे, तो हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसी बच्चों के साथ हेल्प होनी चाहिए, या आप क्या समझती हैं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा हाथ रखे, सर पे हाथ रखे, और जैसे पाकिस्तान से बाहर भी इन बच्चों का जो आपका ये इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, हम तो देखते थे कि जब ग्रेजुएशन में बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तब जाके हम देखते हैं इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग वो बना पाते हैं। आपने तो माशाल्लाह बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ तक आप पहुँच गई हैं, तो क्या आप इस शौक़ को बाहर भी लेके जाना चाहती हैं? उसके लिए हुकूमती कोई आपको? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा ये टैलेंट सीखे, क्योंकि ये एक बेसिक टैलेंट है जो हर किसी को आना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ज़्यादातर गेम्स में लगे रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को नोट किया है जो गेम्स में लगे रहने के बाद भी ऐसे अच्छे शाहकार बना पाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से, इन सरगर्मियों से बहुत दूर चले गए हैं, मैदान वीरान हो गए हैं। हम देखते हैं आर्ट गैलरी में अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वही पुराने नाम हैं, लेकिन आप माशाल्लाह आ रही हैं इस फील्ड में, अब आपका भी एक नाम इस मुल्क में होगा, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे इंटरनेट लेके बैठे होते हैं वो उनकी सेहतमंद सरगर्मियों के लिए काफ़ी है? जी, ये बहुत अच्छी मेंटल प्रैक्टिस है, इससे आपको
अपने आप को जो है डिस्क्राइब करने का मौका मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का मौका मिलता है। और इसी तरह से ये इंटरनेट और मोबाइल से ज़्यादा हेल्दी चीज़ है कि आप अगर टेंशन में हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप कुछ भी बनाने लगें तो आपको रिलैक्सेशन होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज कौन कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे बच्चे नेट की तरफ चले गए हैं, यूट्यूब की तरफ चले गए हैं और इन सरगर्मियों से दूर चले गए हैं? ऐसा नहीं है। जिन बच्चों में ये सलाहियतें उजागर होती हैं और जिन बच्चों को ये शौक़ होता है, वो अपने शौक़ को नहीं ख़त्म करते बल्कि उसको इस प्रैक्टिस के ज़रिए अपना शौक़ पूरा करते हैं। और जैसे अनाबिया ने हमें बताया कि ये कोई कॉस्टली शौक़ नहीं है। जो बच्चों के पास पेंसिल अवेलेबल हैं, कलर्स हैं, उनके पास पेपर्स हैं, ड्राइंग बुक है, तो वो कि उसके भी ज़रिए अपने शौक़ को वो उजागर कर सकते हैं। और ये बच्ची ने भी अपने घर से शुरू किया और फिर यहाँ से करते करते आज इस मकाम पे आ गई हैं कि जो आप ये चंद पेंटिंग्स देख रहे हैं, वो पेंटिंग यकीनी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि ये छोटी सी बच्ची ने, मेरा ख्याल है जो 10-11 साल की ये बच्ची है, उसने ये पेंटिंग्स की हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इस बच्ची के इस काविशों से मज़ीद बच्चे इस तरफ आएँ तो हम समझते हैं कि ये वाकई जो बच्ची ने कहा कि ये हेल्दी सरगर्मियाँ हैं, ये हेल्दी प्रैक्टिस है। और अगर बच्चे अपना जहन और अपना जो अंदर का टैलेंट है वो अगर प्रैक्टिकली तौर पर लेकर आएँ तो यकीनन पाकिस्तान और ज़्यादा आगे जाएगा।